जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा अकेला उसी भीड़ में होता है जहां वो सबसे ज्यादा अपनापन ढूंढता है। रिश्तों की चकाचौंध में भी जब दिल खाली महसूस करे तो समझ लेना वहां सिर्फ दिखावा है। एक पेड़ की टहनी तूफान में टूट गई। लोग बोले दुर्भाग्य है, पर जब बिजली गिरी वो टहनी ही थी जो बच गई, क्योंकि वो जमीन पर गिर चुकी थी। जो टूट गया है, हो सकता है वो बच गया हो। परमात्मा की दृष्टि में अक्सर जो टूटा है वही बचाया गया होता है। जो इंसान हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपने आंसू छिपाता है, उसका मुस्कुराता चेहरा दुनिया को भले ही अच्छा लगे, लेकिन उसके भीतर एक टूटन रोज जन्म लेती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य होता है। जो रोते हुए भी मुस्कुरा सके, टूटते हुए भी खड़ा रह सके और हर धोखे के बाद भी भरोसा कर सके, वही सच्चा विजेता है। कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, जहां शब्दों में अपनापन होता है लेकिन एहसासों में सन्नाटा। वहां जुद्धाव नहीं, सिर्फ उम्मीदें टिकी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे गहरा जख्म देते हैं जिनके लिए हमने अपना सबसे कोमल हिस्सा सौंपा होता है, पर वही घाव हमें मजबूत बनाते हैं। अगर आप किसी को अपनी फिक्र बताकर थक गए हो और सामने वाला फिर भी अनजान बना रहे, तो यकीन मानिए वह कभी आपका था ही नहीं। दुनिया के हर रिश्ते में स्वार्थ छुपा होता है। बस मां पिता का प्यार ही एक ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी उम्मीद के बस देता ही चला जाता है। जो इंसान अकेले बैठकर खुद से बातें करना सीख जाता है, वो कभी भी दुनिया की बेरुखी से नहीं डरता। उसकी शांति उसे अंदर से मजबूत बना देती है। कभी खुद को इतना मत बदलो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। अपनापन अच्छा है, लेकिन अपनी अहमियत बनाए रखना जरूरी है। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। ये न केवल सिखाता है कि कौन अपना है, बल्कि ये भी दिखाता है कि आप खुद क्या हो सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसे वही लोग नजरअंदाज करने लगते हैं जिनके लिए वो पूरी दुनिया छोड़ देता है। रिश्ते तभी सच्चे होते हैं जब बिना किसी स्वार्थ के निभाए जाए, वरना तो लोग साथ भी होते हैं और दिल से कोसों दूर भी। कभी कभी जो खो जाता है वही हमें हमारी असलियत से मिला देता है। टूटना हमेशा बुरा नहीं होता, वो नए रूप में उभरने का पहला कदम होता है। अगर किसी को आपकी खामोशी नहीं समझ आती, तो यकीन मानिए वो आपके शोर को भी कभी नहीं समझेगा। कुछ रिश्ते बस एहसास मांगते हैं, शब्द नहीं। जो लोग खुद के दर्द को छुपाकर दूसरों को हंसाते हैं, वो सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। उनकी मुस्कान में एक गहरी कहानी छिपी होती है। सच्चे लोग अक्सर सबसे कम बोले जाते हैं, क्योंकि इस दिखावटी दुनिया में सच्चाई सुनने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। रिश्तों में सम्मान प्यार से भी ऊपर होता है। प्यार वहीं टिकता है जहां आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार माफ करना आपकी अच्छाई हो सकती है, लेकिन बार बार चोट खाना आपकी कमजोरी बन जाती है। कभी कभी दूरी बनाना जरूरी हो जाता है। आप किसी को कितना भी समझा लो, अगर वो आपको खोने से नहीं डरता, तो समझो कि वो कभी आपका था ही नहीं। कभी कभी खुद को खोना जरूरी होता है, ताकि आप जान सको कि आप में कितना कुछ बाकी है जिसे आपने कभी महसूस ही नहीं किया। हमेशा याद रखो, जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, वही असल में तुम्हारे अपने होते हैं। कभी कभी हालात इतने गहरे होते हैं कि इंसान हंसते हंसते टूट जाता है और दुनिया उसे मजाक समझकर तालियां बजा देती है। खुश रहना एक कला है और हर इंसान इसे नहीं सीख पाता। जो कम में भी संतोष पा लेता है, वही जीवन का असली आनंद लेता है। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता,
खासकर तब जब सामने वाला सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से तुम्हारा इस्तेमाल करता हो। जो लोग हर बार मुस्कुराकर मैं ठीक हूं कहते हैं, वही सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। वो अपनी तकलीफें दुनिया से नहीं, खुद से छुपाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इंसान को कभी उसके गुस्से में नहीं, उसकी खामोशी में समझो, क्योंकि जब शब्द रुक जाते हैं तब दिल बोलता है। वक्त सबको बदल देता है, लेकिन कुछ लोगों की यादें कभी नहीं बदलती। वो हमेशा वही रहती है, दिल के सबसे गहरे कोने में। अगर कोई तुम्हारे साथ सिर्फ तब होता है जब उसे जरूरत हो, तो समझो कि वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे वक्त को पसंद करता है। जो रिश्ता आपको सुकून नहीं देता, वो भले ही कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसे जाने देना ही बेहतर होता है। कभी भी किसी के साथ इतना न जुड़ो कि उसकी बेरुखी तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल दे। मोहब्बत की हद होती है, लेकिन इज्जत की नहीं। एक पंछी ने ईश्वर से शिकायत की, हे प्रभु, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेजकर सब उजाड़ दिया। ईश्वर बोले, तेरे घोंसले में एक सांप आ चुका था, तुझे बचाने के लिए मुझे तूफान भेजना पड़ा, ताकि तू जागे, उड़ सके और जिंदा रह सके। हर तबाही सजा नहीं होती, कभी कभी वह जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। जब इंसान की सोच साफ होती है तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। पर सोच को साफ रखना आसान नहीं, क्योंकि मन में जमा धूल हर रोज की परिस्थितियां उड़ाती हैं। उसे हटाने के लिए रोज खुद से ईमानदार बातचीत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, दूसरों से जीतना आसान है, लेकिन खुद से जीतना कठिन। क्योंकि जब हम खुद से झूठ बोलते हैं, तभी हमारी सबसे बड़ी हार शुरू होती है। सच्चा इंसान वही है जो आईने में आंख मिलाकर खुद को झूठा न कह पाए। हर किसी के पास समय होता है, लेकिन हर कोई उसे सही जगह नहीं लगाता। जो समय को मूल्य समझकर निवेश करता है, वो जीवन में वो सब कुछ पा लेता है जो बाकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। रिश्ते वो बुनियाद हैं जो बिना शब्दों के भी खड़े रहते हैं, लेकिन जब रिश्तों में शक घुल जाता है तो सबसे मजबूत दीवारें भी दरक जाती हैं। भरोसा ही वो सीमेंट है जो दिलों को जोड़कर रखता है। जिस दिन इंसान को अपनी गलती महसूस हो जाए, उसी दिन से उसका बदलाव शुरू हो जाता है। गलती करना पाप नहीं, लेकिन उसे बार बार दोहराना खुद को अंधकार में धकेलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना किसी और के लिए नहीं होता, वो खुद को हल्का करने की प्रक्रिया है। जब तक दिल में बोझ रहता है, तब तक इंसान बाहर से कितना भी मुस्कुराए, अंदर से टूटा ही रहता है। जो इंसान हालातों से नहीं डरता, वक्त भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुश्किलें आती हैं सिखाने, तोड़ने नहीं। जो मुश्किलों से सीखता है, वो जीतने से पहले ही विजेता बन जाता है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, लेकिन हम बीते कल की थकान में आज को भी खो देते हैं। जो इंसान हर सुबह नए उत्साह से उठता है, वही जीवन को भरपूर जी पाता है। सब कुछ खोकर भी जो मुस्कुराना जानता है, वही असली बहादुर होता है। क्योंकि मुस्कुराहट तब सबसे गहरी होती है जब वो आंसुओं की चादर से निकल कर आती है। किसी की जरूरत बन जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उस जरूरत को निभा पाना उससे भी बड़ी बात। क्योंकि एक बार जो दिल जुड़ जाता है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ भावना नहीं, एक समर्पण होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका अनुभव होता है। किताबें ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन समझ केवल अनुभव से आती है, और जो समझ से चलता है वह कभी ठोकर से नहीं डरता। जिंदगी की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब कोई रास्ता नहीं दिखता और फिर भी आगे बढ़ना होता है। वहां से जो चलना सीखता है, वो मंजिल से पहले खुद को पा लेता है। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हर किसी की अपनी लड़ाई होती है, उस दिन से हम दूसरों को परखना बंद कर देते हैं, और वहीं से हमारी दृष्टि बदलती है, आलोचना से करुणा की ओर। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक दुनिया में कोई भी चीज सुकून नहीं दे सकती। शांति बाहर नहीं, भीतर से उपजती है, और भीतर की आवाज को तभी सुना जा सकता है जब हम खुद से मिलना शुरू करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा सच्चाई बोलना आसान नहीं होता,
लेकिन यही वो आदत है जो इंसान को सबसे अलग बनाती है। झूठ कुछ पल की राहत दे सकता है, लेकिन सच्चाई आज नहीं तो कल सम्मान जरूर दिलाती है। जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम हर मोड़ पर खुद को ढालना सीखें। जो लचीला होता है वो टूटता नहीं, वो बहता है, बढ़ता है। जब तक हम बीते हुए को पकड़कर बैठे हैं, तब तक नया कुछ भी नहीं आ सकता। जैसे बंद मुट्ठी में कुछ नहीं रखा जा सकता, वैसे ही भरे मन में कुछ नया नहीं बच सकता। हर किसी का समय आता है, बस फर्क इतना है कि कोई अपने समय का इंतजार करते हुए सीखता है और कोई हार मानकर बैठ जाता है। सीखने वाला ही वक्त को अपने अनुकूल बना लेता है। जो बातें दिल से निकलती हैं वही दिल तक पहुंचती हैं। इसीलिए बोलने से पहले यह जरूरी है कि हमारी बातों में सच्चाई हो, और सच्चाई तब आती है जब हम खुद को समझ चुके हों। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका संयम होता है। गुस्से में जवाब देना आसान है, लेकिन चुप रहकर सहना यही वो जगह है जहां आत्मा की परीक्षा होती है और वहीं से आत्मबल का निर्माण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने दर्द को स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया। तकलीफें आती हैं ताकि तुम खुद को समझ सको, और जब समझ आ जाती है तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। जिंदगी हर किसी के लिए कठिन है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग मुस्कुरा कर सह लेते हैं और कुछ रोते रह जाते हैं। मजबूती इस बात में नहीं कि तुम कभी टूटो नहीं, बल्कि इस बात में है कि टूटने के बाद भी तुम दोबारा खड़े हो सको। जो लोग तुम्हारी खामोशी को नहीं समझते, उनसे बहस करना बेकार है। जिनके दिल में तुम्हारे लिए जगह होती है, उन्हें तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे एहसासों की जरूरत होती है। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता निभाना। कुछ लोग सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं। उन्हें जाने दो, वरना वो तुम्हारा चयन और आत्मसम्मान दोनों लूट लेंगे। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा थकता है अपने ही जज्बातों से लड़ते लड़ते। बाहर की लड़ाई आसान होती है, असली जंग तो तब होती है जब तुम अपने अंदर उठते तूफानों से जूझ रहे होते हो। जिस दिन तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा, उस दिन तुम किसी के नजरअंदाज करने से नहीं टूटोगे। खुद की अहमियत जब समझ में आती है, तब दुनिया की बेअहमियत भी दिखने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत फहमियों की उम्र ज्यादा होती है जब दोनों तरफ खामोशी होती है। रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ से बचते हैं। जब तक तुम कहोगे नहीं, सामने वाला समझेगा कैसे। हर सुबह एक नया मौका होती है खुद को बेहतर बनाने का। बीती रात चाहे जितनी भी भारी क्यों न रही हो, सूरज फिर भी उगता है और तुम में फिर से जीने की हिम्मत भरता है। जब कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, तब भगवान उसे गिनता है। दुनिया चाहे कुछ न माने, लेकिन ऊपर वाला कभी भी तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा नहीं करता। वक्त बड़ा बलवान होता है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। सब्र रखो, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिस दिन तुम दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर जीना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हें सच्ची आजादी महसूस होगी। लोगों की सोच तुम्हारी उड़ान की सीमा नहीं हो सकती। जब तक तुम खुद को कमतर समझते रहोगे, दुनिया तुम्हें कमतर समझती रहेगी। आत्मविश्वास वो आईना है जिसमें खुद को देखकर दूसरों को रास्ता दिखाया जा सकता है। कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा कर जाए, अगर तुम खुद को बुरा बनने से रोक पाओ, तो समझो तुमने सच में जीत हासिल की है। रातें जब नींद नहीं देती, तो समझो कि आत्मा कुछ कहना चाहती है। दिल के भीतर की आवाजें सबसे सच्ची होती हैं, उन्हें अनसुना मत करो। बचपन में गिरने पर मां दौड़कर उठाती थी, अब गिरते हैं तो बस खुद को ही संभालना होता है। यही है आत्मनिर्भरता और यही है परिपक्वता। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष सुनने का अभ्यास करें। सिर्फ बोलने से रिश्ते गूंगे हो जाते हैं और सिर्फ चुप रहने से मृत। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस काम में तुम्हारा दिल न लगे, उसमें जितनी भी मेहनत डालो, वो बोझ ही लगता है। जीवन की सुंदरता इस बात में है कि तुम वह करो
जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे। सब कुछ मिल जाने के बाद भी अगर मन अशांत है तो समझो कुछ बहुत जरूरी छूट रहा है, शायद खुद से जुड़ाव। तूफानों से डरकर अगर नाव किनारे ही रह जाए तो कभी भी वो समंदर की गहराई को नहीं समझ सकती। जिंदगी के तूफान ही असली सीख देते हैं। दर्द जब अपने शिखर पर होता है तब इंसान दो चीजें सीखता है, खुदा से जुड़ना और खुद से प्यार करना। कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वो तुम्हें तोड़ दे। सम्मान और आत्मसम्मान में बहुत बारीक अंतर है, उसे समझना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जीवन में सब कुछ मिल जाए पर अगर मन की शांति नहीं है तो सब बेकार है। धन, सुख और यश तभी सार्थक है जब हृदय में संतोष का दीपक जलता हो। वही सच्चा सुख है जो बिना शर्त मिले, बिना मोल के बिके। कभी अपने दर्द को किसी के सामने इतना न बिखेरो कि लोग तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। दुख तो हर किसी के जीवन में आता है, पर उसे सहने की ताकत सिर्फ मजबूत लोगों में होती है। मुस्कुराओ, चाहे दिल टूटा ही क्यों ना हो। जो लोग तुम्हारी कमियां गिनाते हैं वे तुम्हारी ताकत नहीं समझ पाते। हर इंसान में कुछ न कुछ खास जरूर होता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। खुद पर विश्वास रखो, दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। रिश्ते वो नहीं जो खुशियों के पलों में साथ निभाए, बल्कि वो हैं जो आंसुओं में भी तुम्हारा हाथ थामे रहे। सच्चा प्यार कभी शर्तें नहीं लगाता, नहीं गिनती करता है कि किसने कितना दिया। वह तो बस देता है, बिना रुके, बिना थके। जिंदगी में कभी भी किसी के बिना अधूरा मत समझो, क्योंकि तुम्हारी कीमत किसी एक इंसान से नहीं तौली जा सकती। तुम स्वयं में पूरे हो, बस इस सच को समझने की देर है। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारे लायक नहीं था। धैर्य रखो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। जो आज तुम्हारे लिए अंधकार है, कल वही तुम्हारी रोशनी बन सकता है। जीवन का नियम है, जो गिराता है वही उठाता भी है। कभी किसी के व्यवहार से निराश मत होना, क्योंकि लोग बदल जाते हैं। आज जो तुम्हारे साथ है वह कल कहीं और हो सकता है, पर खुद को कभी न बदलो। सच्चाई और अच्छाई ही तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सब्र भी चाहिए। जल्दबाजी में किया गया हर काम अधूरा होता है। समय सब कुछ सही कर देता है, बस तुम अपना कर्म करते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए दुख मत करो। तुम्हारी कीमत वही समझेगा जिसके पास तुम जैसा कुछ खोने का डर हो। निष्काम भाव से देना सीखो, फिर देखो जीवन कैसे तुम्हें वापस लौटाता है। अपने सपनों को कभी मरने मत दो, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो। वह इंसान हारा हुआ नहीं होता जो लड़ता है, बल्कि वह होता है जो हार मान लेता है। तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, बस विश्वास बनाए रखो। जो दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा इंसान है। पैसों से दुनिया खरीदी जा सकती है, पर दिलों की गहराई तो केवल प्यार और संवेदना से ही छुई जा सकती है। दया और ममता ही वो धन है जो कभी खत्म नहीं होता। कभी अपनी गलतियों से डरो मत, क्योंकि वे ही तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। जो इंसान गिरकर उठना सीख जाता है वही जीवन की असली लड़ाई जीतता है। हार तभी होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। सच्चा रिश्ता वह नहीं जो हमेशा मीठी बातें करे, बल्कि वह है जो कड़वी सच्चाई भी बिना डर के कह दे। झूठी मिठास से अच्छा है सच का तीखापन, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। जो तुम्हारी खुशी चाहता है वही तुम्हें सच से भी रूबरू कराएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जीवन में सबसे बड़ा सुख यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह कि तुम जो हो उससे संतुष्ट हो। दूसरों के धन और यश को देखकर मत जलो, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ कमी है। सच्चा आनंद तो अपने मन की शांति में है। कभी किसी के दिखावे में मत आना, क्योंकि असली रंग तो वक्त आने पर ही दिखाई देते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं वे शब्दों से नहीं अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। समय ही सबसे बड़ा परखने वाला है।
वही झूठे और सच्चे को अलग कर देता है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह अमृतवाणी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।